लास्ट वीडियो में हमने मैश एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम सुपर मैश के बारे में बात करेंगे। अब सुपर मैश क्या होता है? अगर आपके पास दो मैशेस के दरमियान में कोई करंट सोर्स आ जाए तो इसको हम सुपर मैश कहते हैं। तो अभी हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगी कि सुपर मैश क्या होता है। तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि इस सर्किट में कितने मैशेस हैं। तो इसमें कितने मैशेस हैं? एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो इन मैशेस में हम करंट की डायरेक्शन इंडिकेट कर देते हैं। तो मैं इन मैशेस में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले रहा हूँ सिंपलिसिटी के लिए। आप करंट की कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं जैसा कि हम लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इससे आपके एंड रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने करंट की डायरेक्शन से इंडिकेट कर लिया और इसको I1 कह दिया, इसको I2 कह दिया और इसको I3 कह दिया। अब हम सबसे पहले इस मैश पे KVL अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इसमें करंट सोर्स कोई नहीं है तो इस पे हम सिंपली KVL अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे KVL अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस मैश में जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनको पोलैरिटीज असाइन करनी है। तो बैटरी की पोलैरिटीज का तो हमें पता होता है कि जो बड़ी प्लेट है इसको पॉजिटिव लेते हैं और जो छोटी प्लेट है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो इसकी पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव नीचे आ जाएगा। इसी तरह इस बैटरी का भी पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे आ जाएगा। उसके बाद अगर हम R4 को देखें तो इसमें से जो I3 है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका पॉजिटिव नीचे आ जाएगा और नेगेटिव ऊपर आ जाएगा। इसको हम डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि पोलैरिटीज कैसे असाइन की जाती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लें, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसी तरह R3 में से जब ये I3 करंट गुजरेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा? लेफ्ट टू राइट। इसका क्या मतलब कि पॉजिटिव पोलैरिटी इधर आ जाएगी और नेगेटिव पोलैरिटी इधर आ जाएगी। अब इस मैश पे अगर हम KVL अप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? ये अगर हम इस मैश में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मार्च करें तो बैटरी में से जब हम गुजरेंगे तो हमारा जो एग्जिट होगा वो नेगेटिव पोलैरिटी से होगा। तो इसका क्या मतलब कि हमने इसका जो पोटेंशियल है उसको नेगेटिव लेना है तो -6 आ जाएगा। इसी तरह इसमें से जब हम मार्च करेंगे तो नेगेटिव पोलैरिटी से एग्जिट होगा हमारा क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसका जो पोटेंशियल होगा उसको भी हमने नेगेटिव लेना है। तो इसका पोटेंशियल क्या आ जाएगा? -IR। इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो क्या होगा? I3 -I2। क्यों? क्योंकि हम इस मैश को सॉल्व कर रहे हैं तो जिस मैश को हम सॉल्व कर रहे होते हैं उसका करंट हमने ग्रेटर लेना होता है। तो इसलिए इसमें से जो नेट करंट पास हो रहा होगा वो क्या आएगा? I3 -I2। इसको भी हम लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह R3 में से जब मार्च करेंगे तो हमारा जो एग्जिट होगा वो नेगेटिव पोलैरिटी से होगा। तो इसके पोटेंशियल को भी हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इसका पोटेंशियल है वो क्या आ जाएगा? -IR। I3 इसमें से पास हो रहा है और रेजिस्टेंस क्या है? R3 और ये सारा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है -6 -19 I3 + 9 I2 = 0। अच्छा, ये तो सिंपल था। अब हम आ जाते हैं इस करंट सोर्स पे। अब अगर आप इस ब्रांच को देखें तो इस ब्रांच में से कौन कौन से करंट पास हो रहे हैं? एक ही I1 पास हो रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और दूसरा ये I2 पास हो रहा है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। और ये जो करंट सोर्स है ये हमें क्या बता रहा है कि इस ब्रांच में से जो नेट करंट फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पेयर है और उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। इसका मतलब कि इस ब्रांच में से जो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा वो बड़ा होगा और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वो छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे? I2 -I1 = 5 एम्पेयर्स। मतलब कि जो नेट करंट है वो अपर डायरेक्शन में जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो I2 है जो अपर डायरेक्शन में जा रहा है ये बड़ा है और जो I1 है ये छोटा है। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 एम्पेयर्स। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? I2 -I1 = 5। अगर इस 5 एम्पेयर की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती तो हम क्या लेते? I1 -I2। फिर ये I1 बड़ा हो जाता और I2 छोटा हो जाता। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है कि इस करंट सोर्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना है और मैश 1 और मैश 2 दोनों को मिला देना है और ये हमारा बन जाएगा सुपर मैश। तो इन दोनों मैशेस को मिला के हमारा सुपर मैश बन जाएगा और अब हम इस पे KVL अप्लाई करेंगे। तो इस पे KVL हम कैसे अप्लाई करेंगे? KVL अप्लाई करने के पहले क्या करेंगे? पोलैरिटीज असाइन करेंगे। बैटरी की पोलैरिटीज तो हमने असाइन की हुई है पहले से। R1 के ऊपर आए तो इसमें से करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? लेफ्ट टू राइट। तो इसकी पोलैरिटीज क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव इधर आ जाएगा और नेगेटिव इधर आ जाएगा। इसी तरह इस रेजिस्टेंस में से करंट कौन सा गुजर रहा है? I2 और वो किस डायरेक्शन में है? लेफ्ट टू राइट। इसका क्या मतलब? इस पे जो पोलैरिटीज आएंगी वो क्या होंगी? पॉजिटिव इधर होगा और नेगेटिव इधर आ जाएगा। इसी तरह I2 जब R4 में से पास होगा तो किस तरफ जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी पोलैरिटीज क्या आ जाएंगी? पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे। तो अब हम इस सुपर मैश पे KVL अप्लाई करते हैं। तो जब इस पे KVL अप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये यहाँ से शुरू करते हैं। इस सुपर मैश में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मार्च करें तो इसमें से जब हम मूव करेंगे तो हमारा जो एग्जिट होगा वो पॉजिटिव साइन से होगा, इसलिए हम इसका जो पोटेंशियल है इसको पॉजिटिव ले लेंगे। इसी तरह R1 में से जब गुजरेंगे तो हमारा जो एग्जिट होगा वो नेगेटिव साइन से होगा, तो हमने इसका जो पोटेंशियल है इसको नेगेटिव लेना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -I1 R1। फिर यहाँ से जाएंगे, इसको हमने इग्नोर किया हुआ है तो हम यहाँ से आगे चले जाते हैं। तो ये जो R2 है इसमें से कौन सा करंट पास हो रहा है? I2। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? -I2 R2।
अच्छा, आपने इसको इग्नोर किया हुआ है तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने ये नहीं करना कि भाई I1 जो है वो यहाँ से इधर आ रहा है तो ये, क्योंकि हमने इसको इग्नोर किया हुआ है तो I1 यहाँ से आगे चला जाएगा, ऐसे नहीं करना। जिस मैश का जो करंट है उसको उसी मैश के अंदर ही रखना है, मतलब ये वाला I1 इसके अंदर ही रहेगा और ये वाला I2 इसी के अंदर रहेगा। अच्छा, इसी तरह जब हम R4 में से मार्च करेंगे तो हमारा जो एग्जिट होगा वो नेगेटिव पोलैरिटी से होगा, तो इसके पोटेंशियल को भी हमने नेगेटिव लेना है, तो वो क्या आ जाएगा -IR। और इस R4 में से जो करंट पास हो रहा है वो क्या होगा, I2 - I3। क्यों? क्योंकि हम इस मैश को सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास करंट क्या आ जाएगा, I2 - I3, और ये सारा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 9 - 12I - 26I2 + 9I3 = 0। तो अब हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं, तो इनको आप बहुत से तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। आप साइमल्टेनियसली भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, आप मैट्रिसेस बना के सॉल्व कर सकते हैं, आप इनको डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने से आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, I1 हमारे पास आ जाएगा -3.039 एम्पेयर्स, I2 आएगा 1.960 एम्पेयर्स और I3 आ जाएगा 0.613 एम्पेयर्स। अच्छा, अब अगर आप रिजल्ट्स पे ध्यान दें तो रिजल्ट्स के जो साइंस हैं ये आपको एक्चुअल करंट की डायरेक्शंस बता देंगे। मतलब कि I1 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, -3.039 एम्पेयर्स। अब ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि आपने जो I1 की डायरेक्शन इंडिकेट की थी, I1 असल में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो I1 की डायरेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, ये। इसी तरह I2 को देखें तो I2 की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब कि हमने जो I2 की डायरेक्शन इंडिकेट की थी, I2 उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो I2 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये। इस R2 में से किधर जाएगा, लेफ्ट टू राइट। इसी तरह I3 की वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन भी वही आएगी जो हमने इंडिकेट की थी, तो I3 इस R3 में से किस डायरेक्शन में मूव होगा, लेफ्ट टू राइट। तो अब हम इस सर्किट को थोड़ा साफ करके बना लेते हैं। ये हमारा सर्किट है, I1 की वैल्यू ये है और इसमें से नेगेटिव साइन मैंने हटा दिया, क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन डायरेक्शन बता रहा था, तो मैंने डायरेक्शन को एरो से शो कर दिया, तो अब नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है। इसी तरह I2 इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और I3 भी इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अब हमारे पास सिर्फ एक अननोन बच गया है, I4। तो I4 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सर्किट को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो अगर आप देखें तो I2 जो है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रहा है, I4 यहाँ से नीचे जा रहा है और I3 इधर जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये I2 यहाँ से दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, कुछ यहाँ से नीचे आ जाएगा और कुछ यहाँ से इधर चला जाएगा। अब हमारे पास I2 की भी वैल्यू है और I3 की भी वैल्यू है, हमने I4 फाइंड करना है। तो I4 किसके इक्वल आ जाएगा, I2 - I3। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, I4 = I2 - I3। तो इसमें अगर आप करंट्स की वैल्यू पुट करें तो आपके पास जो I4 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1.329 एम्पेयर्स। अब आपके पास I1, I2, I3, I4 सबकी वैल्यूज मौजूद हैं, तो अब आप हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग ओहम्स लॉ, V = IR। इस वीडियो में मैंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई, शॉर्ट ही प्रॉब्लम सॉल्विंग की है, सुपर मैश के बारे में ही हमने बात की है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं मैश एनालिसिस पे एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो देख लें। उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है मैश एनालिसिस के बारे में, तो आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।